जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वरिष्ठत और विरासत, इसमें आगे श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि 1,00,000 वर्ष का समयदान जितने विशालकाय एवं बहुमुखी युग परिवर्तन की कल्पना की गई, उसके लिए साधनों की तुलना में श्रम सहयोग की कहीं अधिक आवश्यकता पड़ेगी। मात्र साधनों से काम चला होता तो अरबों खरबों खर्च करने वाली सरकारें इस कार्य को भी हाथ में ले सकती थीं। धनी मानी लोग भी कुछ कर सकते थे, पर इतने भर से काम नहीं चलता। भावनाएं उभारना और अपनी प्रामाणिकता, अनुभवशीलता, योग्यता एवं त्याग भावना का जनसाधारण को विश्वास दिलाना, यही वे आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर जो गुरुदेव जी बता रहे हैं, वह यह बता रहे हैं कि गांव को किस प्रकार विकसित किया जाए, किस तरीके से लोगों के अंदर, जन जन के अंदर ये भावनाएं भरी जाएं कि किस प्रकार उसको अच्छा बनाया जा सकता है, किस प्रकार लोगों को पढ़े लिखे बनाया जा सकता है, किस प्रकार लोगों को हवन यज्ञ करके उनको एक अच्छा मार्गदर्शन जीवन जीने के लिए दिखाया जा सकता है, जिनके कारण लोकहित के कार्यों में दूसरों को प्रोत्साहित किया और लगाया जा सकता है। अन्यथा लंबा वेतन और भरपूर सुविधाएं देकर भी यह नहीं हो सकता है कि पिछड़ी हुई जनता को आदर्शवादी चरण उठाने के लिए तत्पर किया जा सके। जला हुआ दीपक ही दूसरे को जला सकता है। भावनाशीलों ने ही भावना उभारने में सफलता प्राप्त की है। सृजनात्मक कार्यों में सदा कर्मवीर अग्रदूतों की भूमिकाएं सफल होती हैं। बात पर्वत जैसी भारी, किंतु साथ ही राई जितनी सरल भी है। व्यक्ति औसत नागरिक स्तर स्वीकार कर ले और परिवार को स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाने भर की जिम्मेदारी वहन करे तो समझना चाहिए कि सेवा साधना के मार्ग में जो अड़चन थी सो दूर हो गई। मनोभूमि का इतना सा विकास परिष्कार कर लेने पर कोई भी विचारशील व्यक्ति लोक सेवा के लिए युग परिवर्तन हेतु ढेरों समय निकाल सकता है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सद्गृहस्थ ऐसा साहस करते और कदम उठाते थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य समुदाय से प्रत्येक गृहस्थ से बड़ा बेटा संत सिपाही बनने के लिए मांगा था। वे मिले भी थे और इसी कारण सिखों का भूतकालीन इतिहास बिजली जैसा चमकता है। देश की रक्षा प्रतिष्ठा के लिए असंख्यों ने जानें गंवाई और भारी कठिनाइयां सही। यही परंपरा गांधी और बुद्ध के समय में भी सक्रिय रही। विनोबा का सर्वोदय आंदोलन इसी आधार पर चला था। स्वामी विवेकानंद, दयानंद आदि ने समाज को अनेकानेक उच्च स्तरीय कार्यकर्ता प्रदान किए थे। आज वही सबसे बड़ी आवश्यकता है। समय की मांग ऐसे महामानवों की है जो स्वयं बढ़ें और दूसरों को बढ़ाएं। माना कि आज सर्वार्थपरता, संकीर्णता और शुद्रता ने मनुष्य को बुरी तरह घेर रखा है, तो भी धरती को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। 60 लाख साधु बाबा यदि धर्म के नाम पर घर बार छोड़कर मारे मारे फिर सकते हैं, तो फिर कोई कारण नहीं कि मिशन की 1,00,000 वर्ष की समयदान की मांग पूरी न हो सके। एक व्यक्ति यदि 2 घंटे रोज समय दान दे सके तो एक वर्ष में 720 घंटे होते हैं। 7 घंटे का दिन माना जाए तो यह पूरे 103 दिन एक वर्ष में हो जाते हैं। यह संकल्प कोई 20 वर्ष की आयु में ले और 70 का होने तक 40 वर्ष निभाए तो कुल दिन 4000 दिन हो जाते हैं, जिसका अर्थ हुआ प्राय 14 वर्ष। 1,00,000 वर्ष का समय पूरा करने के लिए ऐसे 147,143 कुल इतने से व्यक्ति अपने जीवन में ही 1,00,000 वर्ष की समयदान योजना को पूर्ण कर सकते हैं। यह तो एक छोटी गणना हुई। मिशन में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो साधु ब्राह्मणों जैसा परमार्थ परायण जीवन अभी भी जी रहे हैं और अपना समय पूरी तरह युग परिवर्तन की प्रक्रिया में नियोजित किए हुए हैं। ऐसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हजारों की संख्या में भी अभी भी हैं। उनका पूरा समय जोड़ लेने पर तो वह गणना 1,00,000 वर्ष से कहीं अधिक की पूरी हो जाती है। बात इतने तक सीमित नहीं। प्रज्ञा परिवार के एक ऐसे कितने ही उतार चेता हैं जिनके हीरक जयंती के उपलक्ष्य में समयदान के आग्रह और अनुरोध को दैवी निर्देशन माना है और अपनी परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का समय
एक मुश्त दिया है। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो प्रवास पर तो नहीं जा सके, पर घर पर रहकर ही आए दिन मिशन की गतिविधियों को अग्रगामी बनाने के लिए समय देते रहेंगे। स्थानीय गतिविधियों तक ही सीमित रहकर समीपवर्ती कार्यकर्ता क्षेत्र को संभालते रहेंगे। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस समय दान यज्ञ में भाग ले सकती हैं। शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही प्रकार के श्रम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर वे महिला समाज में शिक्षा संवर्धन जैसे अनेकों काम कर सकती हैं। अशिक्षित महिलाएं तक घरों में शाक वाटिका लगाने जैसा काम कर सकती हैं। जिनके पीछे पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं हैं, शरीर से स्वस्थ, मन से स्फूर्तिमान हैं, वे शांति कुंज के भोजनालय विभाग में काम कर सकती हैं और यहाँ के वातावरण में रहकर आशातीत संतोष भरा जीवन बिता सकती हैं। कार्यक्रमों के में प्रचारकता, रचनात्मकता और सुधारात्मक अनेक कार्य हैं जिन्हें घर से बाहर रहते हुए परिस्थितियों के अनुरूप कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रचारात्मक स्तर के कार्य झोला पुस्तकालय, ज्ञान रथ, स्लाइड प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी, टेप रिकॉर्ड से युक्त संगीत एवं युग संदेश को जन जन तक पहुंचाना, दीवार पर आदर्श वाक्य लिखना, साइकिलों वाली धर्म प्रचार पद यात्रा योजना में सम्मिलित होना, संगीत, साहित्य, कला के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। साधन दान से भी अनेक सत्वृत्तियों का पोषण हो सकता है। रचनात्मक कार्यों में प्रौढ़ शिक्षा, पुरुषों की रात्रि पाठशाला, महिलाओं का अपराह्न पाठशाला, बाल संस्कारशाला, व्यायामशाला, स्वच्छता संवर्धन, वृक्षारोपण आदि। सुधारात्मकता कार्यों में अवांछनीयता, अनैतिकता, अंधविश्वास आदि का उन्मूलन प्रमुख है। जातिगत ऊंच नीच, पर्दा प्रथा, दहेज, फैशन के नाम पर अफवाह, बाल विवाह, बहुप्रजनन आदि के उन्मूलन में सामर्थ्य भर प्रयत्न करना। इसके अतिरिक्त शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रों में संबंधित अनेक कार्यक्रम हैं। उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हर क्षेत्र और हर स्थिति में गुंजाइश है। जिन्हें नव सृजन के लिए समय देना है, उन्हें अपनी योग्यता एवं परिस्थिति के अनुरूप कोई काम चुन या पूछ लेना चाहिए। यह सभी कार्य प्रगति, प्रयास, समयदान से संबंधित हैं। एक व्यक्ति 1,00,000 वर्ष का समय यो सुनने कहने में बहुत अधिक प्रतीत होता है, किंतु जब परिजन मिलजुल कर इसकी पूर्ति करने का कटिबद्ध होते हैं तो हर परिजन के हिस्से में थोड़ा ही आता है। बड़े अनुदान, बड़े वरदान, फुंसी का मवाद घरेलू सुई चुभाकर भी निकाला जा सकता है, पर मस्तिष्क या हृदय में घुसी हुई गोली को निकालने के लिए कुशल सर्जन और बहुमूल्य उपकरणों की जरूरत हो पड़ती है। मकड़ी का पेट एक मक्खी से भर जाता है, पर हाथों को मनोगन्ना रोज चाहिए। हाथी को मनोगन्ना रोज चाहिए। घोंगे जलाशय की तली में जा बैठते हैं, पर समुद्र सोखने के लिए अगस्त्य ऋषि जैसे चुल्लू चाहिए। कुएं से घड़ा भरकर पानी कोई भी निकाल सकता है, पर स्वर्ग से गंगा का अवतरण धरती पर करने के लिए भगीरथ जैसा तप और शिव जटाओं का आधार चाहिए। वृत्तासुर वध के लिए ऋषि दधीचि की ऊर्जामयी अस्तित्वों से ब्रज बनाना पड़ा। छोटे काम छोटे मनुष्यों की साधारण हलचलों के स्वरूप साधनों से बन पड़ते हैं, पर महान कार्यों के लिए महान व्यवस्था बनानी पड़ती है। धरती की प्यास बादल बुझाते और समुद्र की सतह यथावत बनाए रहने के लिए सहस्त्र नदियों की असीम जल राशि को निरंतर समर्पित होते रहना चाहिए, आवश्यक है। परिवर्तन और निर्माण दोनों ही कष्ट साध्य हैं। भ्रूण जब शिशु रूप से धरती पर आता है तो प्रसव पीड़ा के साथ होने वाला खून खच्चर दिल दहला देता है। प्रसव परिस्थितियों के दृश्य और अदृश्य दोनों ही पक्ष ऐसे हैं जिनके कण कण में महाविनाश का परिचय मिलता है। समय की परिस्थितियों के दृश्य अदृश्य दोनों ही पक्ष ऐसे हैं जिनकी कण कण से महाविनाश का परिचय मिलता है। समय की आवश्यकता इतनी बड़ी है कि जिन्हें पूरा करने के लिए बहुतों को बहुत कुछ करना चाहिए। विनाश से निपटने और विकास प्रत्यक्ष करने के लिए असामान्य व्यक्ति, असामान्य कौशल और असीम साधन चाहिए। इतने असीम जिन्हें जुटा सकना किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए कठिन है। उस सारे सरंजाम को जुटाना मात्र परमेश्वर के हाथ है। हाँ, इतना अवश्य है कि निराकार को साकार जीवधारियों में नियोजित रणनीति
की और कौशल भरी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, सो भी परिमाण है। ऐसे कार्यों का संयोजन तो सृष्टा की विधि व्यवस्था ही करती है, पर उसका श्रेय श्रद्धावान साहसियों को मिल जाता है। हनुमान और अर्जुन की शक्ति उनकी निज की उपार्जित नहीं थी, सृष्टा का काम करते हुए उसी की सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। अर्जुन को सारथी का यदि समर्थन न रहा होता तो महाभारत कैसे जीता जाता। हनुमान स्वयं बलवान रहे होते तो सुग्रीव सहित ऋष्य मुख पर्वत पर छिपे छिपे न फिरते। समुद्र छलांगने, लंका जलाने, पर्वत उखाड़ने की सामर्थ्य उन्हें धरोहर में इसलिए मिली थी कि वह राम काज में समर्पित हो। यदि निजी मनोवंचनाओं के लिए किसी भक्त ने मांगा है तो नारद मोह के समय पर मिले उपहास की तरह तिरस्कृत होना पड़ा है। महान परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नवसर्जन का उभय पक्षीय कार्य ऐसा है कि जिसे संपन्न किए जाने के लिए उतने साधन चाहिए जिनका विवरण शब्दों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे जुटाए जाने हैं, जुटेंगे भी। अभिष्ट प्रयोजन की महानता को एक समग्र रूप से आंका जाना कठिन है। इनकी किस्तें ही श्रृंखला की कड़ियों के तरह प्रादुर्भूत होती हैं। प्रस्तुत संकट या संकल्प इसी प्रकार का है जो अवतरण पर विगत वसंत पंचमी को प्रकट हुआ। उसको 5 भागों की सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया गया है। 1 लाख यज्ञ, 1 लाख नर रतन, 1 लाख अशोक वाटिका, 1 लाख ग्राम्य तीर्थ, 1 लाख वर्ष का समय दान। संकलन है यह पांचों ही काम इतने भारी लगते हैं मानो शेष नाग के सिर पर धरती का बोझ लादने वाले का अनुशासन ही प्रत्यक्ष हुआ हो। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें मानवीय सत्ता न सोच सकती है, न उनकी योजना बना सकती है और न पूरी कर सकती है, न पूरी करने का दुस्साहस ही संजो सकती है। ये अति मानवीय कार्य हैं। इन्हें हमारे जैसा तुच्छ व्यक्ति अपने निज बलबूते किसी भी प्रकार वहन संपन्न नहीं कर सकता। यह परम सत्ता का कार्य है और वही बाजीगर की तरह कठपुतलियों को नचा कुदा रही है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।